वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में 5 लगभग अलग अलग परतें होती हैं जो बढ़ती ऊंचाई के साथ होने वाले तापमान में बदलाव से निर्धारित होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और दूसरा है समताप मंडल जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तीसरा है मध्यमंडल जिसको हम मेसोस्फीयर कहते हैं, और चौथा है वायुमंडल जिसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं, और पांचवा है बहिर्मंडल जिसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इसके बारे में, कुछ संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है ट्रोपोस्फीयर। तो सबसे पहला है ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल क्या है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह समुद्र तल से औसतन 10 से 12 किलोमीटर तक ऊंचा फैला हुआ है। भूमध्य रेखा क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर तक होती है। इसे परिवर्तन या संवहन मंडल भी के नाम से भी जाना जाता है। और मौसमी घटना जैसे आंधी, तूफान, बारिश, बादल का गरजना, कोहरा, बिजली कड़कना आदि ये सारी क्रियाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है और प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। यह हवा का एक पार्सल ऊपर की ओर बढ़ता है तो यह फैलता जाता है। गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा सर्दियों में घट जाती है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 11 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है। साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि का मतलब है कि गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर स्थित होती है। ओजोन परत समताप मंडल के भीतर स्थित होती है। इस परत में वायुमंडल की लगभग 19% गैसें हैं, लेकिन इस मंडल में धूल, कण और वाष्प नहीं होते हैं और मौसम संबंधी क्रियाएं भी बंद हो जाती हैं। इसलिए समताप मंडल में वायुयान उड़ने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, यानी कि प्लेन वगैरह इसी समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। इसी के अंदर आता है ओजोस्फीयर यानी कि ओजोन मंडल। ओजोन मंडल वास्तव में समताप मंडल का ऊपरी भाग है। क्षोभ मंडल से 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस की परत पाई जाती है। हालांकि इस परत की मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक करके पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, जो कि मुख्य रूप से एसी और रेफ्रिजरेटरों से निकलती हैं। मेसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल कुछ समताप मंडल के ऊपर जो स्फीयर मंडल है या मध्यमंडल है, यह समुद्र तल से लगभग 80 से 85 किलोमीटर तक फैला होता है। जैसे जैसे आप मध्यमंडल से ऊपर जाते हैं तापमान ठंडा होता जाता है। हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग इसी परत में है जो -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ओजोन परत जो मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है का विस्तार कुछ मध्यमंडल में भी मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि कार्बन लाइन क्या है। कार्बन लाइन जो पृथ्वी के पास जो वायुमंडल है या पृथ्वी की जो क्षेत्र है उसके बाद एक लाइन है जहाँ से इसका गुरुत्वाकर्षण वगैरह भी समाप्त हो जाते हैं, और ये वो लाइन है जो ये डिसाइड करती है कि यहाँ से अंतरिक्ष का क्षेत्र है, यानी कि पृथ्वी के क्षेत्र से आप बाहर हो चुके हैं। थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडल, इसे वायुमंडल भी कहा जाता है। मेसोस्फीयर के ऊपर मौजूद होता है। यह मध्यमंडल से औसतन 80 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक फैला होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। तापमान में यह वृद्धि सूर्य से ऊर्जावान पराबैंगनी किरणों और एक्सरे किरणों के अवशोषण करने के कारण होता है। ऊपरी थर्मोस्फीयर का तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। आयनोस्फीयर। नेक्स्ट है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल तापमंडल का ही यह एक भाग है। तापमंडल का निचला हिस्सा जिसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। इस परत की ऊंचाई लगभग 60 से 360 किलोमीटर तक होती है। विद्युतीय और चुंबकीय घटनाओं जैसे आकस्मिक किरणें, विद्युत चमकना आदि इस मंडल में ही होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से और अन्य अधिक ऊर्जा वाली किरणों और कणों से आयन मंडल की गैसें आयनित हो जाती हैं। बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर।
यह वह क्षेत्र है जहां अणु और परमाणु अंतरिक्ष में पलायन करते हैं। यह थर्मोस्फीयर के टॉप में लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है।